संभोग से समाधि की ओर प्रवचनमाला के 6वें प्रवचन को ओशो ने शीर्षक दिया था यौन जीवन का ऊर्जा आयाम। यहाँ प्रवचन के आरंभ में ओशो से प्रश्न पूछा जाता है कि धर्मशास्त्र स्त्री और पुरुष को दूर रहने, अलग रहने को कहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ओशो कहते हैं धर्म के दो रूप हैं, एक स्वस्थ और एक अस्वस्थ। स्वस्थ धर्म तो जीवन को स्वीकार करता है, अस्वस्थ धर्म जीवन को स्वीकार नहीं करता है। तो जिन धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री पुरुष अलग रहें, स्पर्श भी ना करें, तो मैं तो उन धर्मशास्त्रों के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ। कुछ धर्मशास्त्र ऐसे भी हैं जो जीवन की सहजता को स्वीकार करते हैं। वे स्त्री पुरुष के बीच किसी तरह की कलह या संघर्ष नहीं करते। ऐसे धर्मशास्त्रों का नाम तंत्र है। और मैं मानता हूँ कि जीवन के संबंध में जितनी गहरी समझ तंत्र की है, उतनी अन्य किसी धर्मशास्त्र की नहीं है। परमात्मा जगत की ही गहनतम अनुभूति है। शास्त्रों की रचना करने वाले चूँकि अधिकतर पुरुष थे, इसलिए स्वभावतः उन्होंने स्त्री को बुरी तरह से निंदित किया। उन्होंने जितना काम को दबाया, निंदित किया, काम में उनका आकर्षण उतना ही बढ़ता गया। निषेध से रस पैदा होता है और अनुभव से वैराग्य। और इस निंदा ने सेक्स के प्रति मनुष्य को अपराध भाव से भर दिया। जब भी मनुष्य काम में उतरता है, तब उसे एक अपराध भाव मालूम पड़ता है। मैं तो स्त्री पुरुष को निकट लाना चाहता हूँ, इतने निकट कि उनको यह एहसास ही ना रहे कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष। ओशो से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि आप चमत्कारों के बारे में क्या विचार रखते हैं। ओशो कहते हैं कि आदमी बहुत कमज़ोर है और बहुत तरह की सांसारिक तकलीफ़ों में फंसा हुआ है। किसी के बच्चा नहीं है, किसी की नौकरी नहीं लग रही, कोई बीमार है, ऐसी हजार तकलीफ़ें हैं। और ये तकलीफ़ों से भरा हुआ आदमी चमत्कार की तलाश करता है। जब तक लोग दुखी और गरीब रहेंगे, तब तक कोई ना कोई चमत्कार के नाम पर उनका शोषण करता रहेगा। और चमत्कार हाथ के खेल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सभी मदारी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें वह सम्मान नहीं देते। और अगर यही काम कोई साधु कर रहा हो तो उसे चमत्कार कह देते हैं। यह सिर्फ हाथ की तरकीब है जिसे कोई भी सीख सकता है। यह सिर्फ आपकी मूढ़तापूर्ण आशा का शोषण है। और जब साधु हवा में से ताबीज़ निकाल सकता है, तो फिर वह कुछ भी निकाल सकता है, क्योंकि उसे सूत्र मालूम हो गया। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात कुछ भी निकाल सकता है। लेकिन वह तुम्हारे आगे हाथ फैला देता है कि अब दक्षिणा दो। अगर चमत्कार सच में होते तो देश दुनिया में गरीबी, भुखमरी कभी की मिट गई होती। मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। ओशो से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान क्या है और क्या भगवान बुरे भी होते हैं। यहाँ ओशो कहते हैं कि भगवान से मेरा अर्थ है अस्तित्व। जो कुछ भी है सब भगवान ही है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। अच्छे बुरे की बात ही नहीं है। कोई राम की शक्ल में भगवान है तो कोई रावण की शक्ल में भगवान है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जैसे हो वैसे ही हो जाओ, और जिस दिन तुम वही हो जाओगे, तुम्हें परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। तुम्हारा होना ही भगवत्ता है। हिंदुस्तान अकेला मुल्क है पृथ्वी पर जिसने हिम्मतपूर्वक यह कहा कि सभी में भगवान है।